वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ से मुतल्लिक ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म का बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म को नए जमशुदा इस्लाम में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर आज़म ने यादगार 14 पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्की सियासत में हलचल। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। ओन चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में तहरीरी इस्तीफ़ा दिया। ओन चौधरी ने दावा किया कि उन्हें वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप छोड़ने का कहा गया। इनकार पर इस्तीफ़ा मांगा गया। जहांगीर तरीन की वजह से ही PTI की हुकूमत बनी। तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा, राजा रियाज का भी रद्द अमल। कहा दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। फिरदौस आशिक अवान फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी। फिरदौस आशिक को महकमा बहबूद आबादी की मामले खसूसी मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी की हैसियत से जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगी। पंजाब काबीना में तौसी असद खोकर को पंजाब में वज़ीर बनाने का फैसला। असद खोकर की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान को वज़ारत इत्तलात पंजाब की जिम्मेदारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला अज खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार और सरकारी खर्च पर मंदिर की तामीर का हुक्म। मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया गया। सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। वाक़े पर पुलिस की निदामत देखकर लगता है पुलिस में जोश वलवला नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गई। फिर पुलिस मुल्जिमान की जमानत और सुलह करवाएगी। IG और चीफ सेक्रेटरी एक हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट दें। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। मंदिर हमला केस में चीफ जस्टिस की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने 8 साला बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया। बच्चे को गिरफ्तार करने वाला SHO बरतरफ करें। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। IG पंजाब की SHO के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सोहेल महमूद बोले वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म अपना काम जारी रखें, केस को लीगल मैरिट पर देखेंगे। कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में मंदिर पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में अक़लियतों के हिफाजत और भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है। KP असेंबली में भी मज़म्मती करारदाद की मंजूरी। करारदाद में वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा। पाकिस्तान पर कोई फैशिस्ट आइडियोलॉजी हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मंदिर वाक़े का नोटिस लिया है। मंदिर पर हमले के मुल्ज़िमों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों के लिए है और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कश्मीर प्रीमियर लीग का आज से शानदार आगाज। भारत की तमाम साजिशें नाकाम। कश्मीर प्रीमियर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में होगी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताही मैच 8:30 बजे खेला जाएगा। शुएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स और शाहिद आफरीदी की रावलाकोट हॉक्स मदे मुकाबिल होंगी। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। बरतानवी होम ऑफिस ने वीज़े में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायद नूर निकले मेडिकल ग्राउंड पर वीज़े में तौसी की दरख्वास्त दी थी। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मुस्तरद होने की सूरत में बरतानवी अदालत से रुजू करने का ऑप्शन भी मौजूद है।
मेरी नवाज शरीफ से 3 बार मुलाकात हुई थी। वो किसी ना किसी तरह बाहर जाना चाहते थे। मोमिन खसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग ने नवाज शरीफ की बीमारी पर कई बयानियां अपनाए। मरियम नवाज शाहिद खखान अब्बासी ने कहा कि मसला बीमारी नहीं इंसाफ है। नून लीग को जस्टिस कयूम वाला इंसाफ चाहिए। आज फिर कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए हैं। मरियम नवाज को गारंटी देता हूं नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएं, उन्हें सीधा जेल भेजेंगे। किसी का कद काट कम करने की कोशिश से बोने कदावर नहीं हो सकते। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ हुकूमत के हिसाब पर बुरी तरह सवार हैं। वीज़ा इशू पर हुकूमती अहदेदारों की छलांगे इस बात की इलामत है। जाली हुकूमत को मालूम है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल हैं। नवाज शरीफ की सूरत में इनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नजर आ रही है। की रामलीला यहाँ पर चलती थी वो भी ख़त्म हो गई। ये जो ढटाई है, इस ढटाई को छोड़ें और आकर यहाँ पर अपनी सजाओं को पूरा करें और जो लुटी हुई दौलत है वो इनसे वापस ली जाए। हुकूमती नुमाइंदों की नवाज शरीफ पर लफ्जी बमबारी जारी। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बन चुके। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की रामलीला खत्म हो चुकी। इनके पास वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में बीमारी का सबूत देने में नाकाम हो गए। शाही खानदान अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। तीन बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाज़ की हुकूमत का था। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक नवाज शरीफ के इलाज और लंदन में क़याम का फैसला होगा। नवाज शरीफ की वीजे की अपील मुस्तरद होने की खबर पर किराए के तर्जुमानों की ईद हुई। झूठों का टोला सिर्फ मुखालिफिन की सेहत पर सियासत कर सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने मेडिकल बुनियादों पर वीजे में तौसीक की दरख्वास्त दे दी है। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता वीजा लीगल है। फैसले में लिखा गया कि नवाज शरीफ अपील का हक रखते हैं। उनकी वापसी का फैसला डॉक्टरों ने ही करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीए को टिकटॉक का मैकेनिज्म बनाकर हुकूमत से मुशावरत का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पीटीए वकील से पूछा टिकटॉक को क्यों बंद किया। अगर टिकटॉक बंद करना ही वाहिद रास्ता है तो फिर गूगल भी बंद कर दें। ऐसी वीडियोस तो यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं। क्या आप यूट्यूब को भी बंद कर देंगे? क्या पीटीए पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से मनकता करना चाहती है? माइंडसेट बदलें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। आपने पीछे नहीं जाना, आप डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। पीटीए टिकटॉक पर पाबंदी बारे अदालत को मुतमईन करे। हंजरवाल अगवा केस में 4 बच्चियों के बयान कलम बंद। लाहौर पुलिस ने खवातीन मुल्जिमान और उनके साथियों को जिला कचहरी पेश कर दिया। अदालत ने मीडिया नुमाइंदों को रिपोर्टिंग से रोक दिया। बच्चियों का बयान रिकॉर्ड करने के दौरान पुलिस एहलकारों को भी बाहर भेज दिया गया। बच्चियों को वालिदैन के साथ भिजवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौका पर ही मुतलका हुकाम को हिदायत दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने नुमाइशी मनसूबे शुरू करके आवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। माजी की गलत पॉलिसियों के बाइस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। पंजाब हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली के इजलास में सिर्फ 3 अरकान की शिरकत। अपोजिशन का एक रुकन भी ऐवान में मौजूद नहीं था। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया।
पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत। OIC के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद आमद। 13 अरकान पर मुश्तमिल कमीशन ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का खसूसी दौरा किया। वफ़द सदर आज़ाद कश्मीर, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान, कश्मीरी महाजिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के अहदेदारों से मुलाकातें करेगा। वफ़द लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेगा। भारत ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर में दौरा करने की इजाज़त नहीं दी थी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के मुहलिक वार जारी। वबा ने मजीद 67 जानें ले लीं। 24 घंटे में 4745 केस भी रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 8.18% रही। दूसरी तरफ कराची एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन रिपोर्ट न होने पर बैरून मुल्क जाने वाले 70 से ज्यादा मुसाफिरों को सफर से रोक दिया गया। मुसाफिर निजी प्रवास से दुबई जाना चाहते थे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ फराहम करने की मंजूरी दे दी। ATP इलामिया के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के नेशनल डिप्लॉयमेंट एंड वैक्सीनेशन प्लान के लिए मावन होगा। मंसूबे से कोविड वैक्सीन की 39,80,000 खुराकें सेफ्टी बॉक्स और सरिंजें हासिल की जा सकेंगी। मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची के मसाइल एक दिन में हल नहीं होंगे। हमें बगैर किसी तफरीक के मिलकर काम करना होगा। मसाइल का अंबार है, लेकिन हल करने के लिए शहरियों के ताउन की ज़रूरत है। कोशिश होगी कराची के लिए बेहतरीन काम कर सकूं। होमवर्क के बगैर कोई ऐलान नहीं कर सकता। पानी के शॉर्टफॉल का फौरी हल नहीं हो सकता। मसले पर वाटर बोर्ड से बात करूंगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और गिरदोनवा में रात गए तेज बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। आज दिन भर मतला बरआलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बारिश के बाद लाहौर के बास इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। नारोवाल में निजी स्कूल की दीवार गिरने से 5 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू अमले ने जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 4 तालिब इल्मों को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। एक बच्ची की हालत तशवीशनाक। मियांवाली एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। खुशाब के इलाके कायदाबाद में तेज आंधी के बायस दरख्त टूटकर ट्रैक पर आ गिरा। ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत दरख्त को काटकर ट्रैक को क्लियर किया। महंगाई में पिसे अवाम को कुछ रिलीफ। बिजली की कीमत में 19 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमत में कमी जून के फ्यूल सरचार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इसका इत्तलाक सिर्फ अगस्त के महीने के बिलों पर होगा। पाक फिजाइया का लड़ाका तरबेती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह। तैयारा मामूल की तरबेती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड तश्कील दे दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अनोखी वारदात। बैंक मुलाजमीन ने लॉकरों से असल जेवरात निकालकर पीतल के जेवरात जमा करा दिए। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जगह जगह स्टॉल सज गए। झंडों और झंडियां खरीदने वालों का रश। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खसूसी दिलचस्पी। घरों पर भी परचम लहराने का सिलसिला शुरू हो गया।
सबसे पहले अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वजीर आजम के हमराह थे। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर आजम का बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस मौके पर गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वजीर आजम के हमराह मौजूद थे, जबकि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इसके मनाज़िर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इजहार इत्मीनान किया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि वजीर आजम इमरान खान और उनके हमराह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वजीर आजम के हमराह थे, जबकि इस मौके पर पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। और आज़ाद कश्मीर की तारीख में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज गया है। इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में शुरू होगी। इस तकरीब में सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मेहमान खुसूसी होंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख की सबसे बड़ा क्रिकेट का मेला सजने जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में शुरू होगी। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ रज़ा मीर से। आसिफ रज़ा मीर, पूरे पाकिस्तान में, पूरे कश्मीर में इस वक्त क्रिकेट शाकीन मुंतज़िर हैं। इस लीग के आगाज़ के लिए कितनी पुरवकार तकरीब होगी, कौन कौन इसमें शरीक होगा, तमाम अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल जुनैद, जिस तरह आप इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं उससे ज्यादा कहीं शिद्दत से पूरे कश्मीर और दुनिया भर में क्रिकेट लवर्स इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज आज़ाद कश्मीर के दारुल मुज़फ्फराबाद में खेलों की तारीख का सबसे बड़ा मेला कश्मीर प्रीमियर लीग आज सजने को जा रहा है। चंद लम्हात बाकी है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। एक इंतहाई खूबसूरत ग्राउंड है, चारों तरफ पहाड़ों के दामन में आबाद नड़ुल क्रिकेट स्टेडियम। इस वक्त इसकी तज़ीनो आराइश शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता है। ग्राउंड में तकरीबन 15,000 से ज्यादा शायकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कोरोना SOPs की वजह से 3 से 4,000 लोगों को यहाँ पर बैठने की इजाजत दी जाएगी। तमाम टीमें इस वक्त तैयार हैं, मैदान बिल्कुल सज चुका है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद मुतवक्को है, जिसमें नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जहाँ पर मेहमान खास होंगे पाकिस्तान से और दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट आज इस तकरीब को बराह रास्त देखेंगे। इससे कश्मीर का टूरिज्म भी प्रमोट होगा, कश्मीर की खूबसूरती पूरी दुनिया के सामने उजागर होगी। और अब से थोड़ी देर के बाद कश्मीर प्रीमियर लीग का ये जो इफ्तिताही सेशन है ये स्टार्ट होगा और तकरीबन 17 या 18 तारीख 17 या 18 अगस्त को मौसम की खराबी अगर न हुई तो फाइनल होगा और ये मेला अपने इंजाम पर पहुंचेगा। जी जुनैद, इस इवेंट की और तमाम लीग की तफसीलात हम आपसे जानते रहेंगे। अब तक के लिए आसिफ रज़ा मीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज मुहर्रम पर अमन अमान बरकरार रखने का मामला। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने काबीना को आज़ाद कश्मीर में फौज और रेंजर्स तैनात करने की समरी भेजी थी। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी भी दे दी है। वजारत दाखिला ने काबीना को आज़ाद कश्मीर में फौज और रेंजर्स तैनात करने की समरी भेजी थी। वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल मावन बराए सियासी अमूर ओन चौधरी और ओहदे से मुस्ताफ़ी। ओन चौधरी तरीन ग्रुप के सरगर्म रहनुमा हैं। ओन चौधरी को आज ऐवान वज़ीर आला तलब किया गया था। ओन चौधरी का कहना है कि तरीन ग्रुप से ताल्लुक ना तोड़ने की सूरत में इस्तीफ़े का कहा गया। ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ लेकिन तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। सियासी मंजरनामे में नई हलचल। वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल कोऑर्डिनेटर ओन चौधरी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने उस्मान बज़दार से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया। ओन चौधरी ने अपने इस्तीफ़े में नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने इस्तीफ़े में लिखा, उन्हें वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप से इलादा होने का कहा गया। तरीन ग्रुप से इलादगी के इनकार पर मुस्तफ़ी होने का कहा गया। सब लोग जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमात जानते हैं।
2018 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन की खिदमत के बाइस पार्टी की हुकूमत बनी। उन्हें खिदमत का ये सिला दिया गया। जब इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाया तो उन्हें जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया गया। ओन चौधरी ने कहा वो तरीन ग्रुप नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हें पहले भी अफसोसनाक अंदाज में ओहदे से हटाया गया। वज़ीर आला का मशीर भी बगैर किसी महकमे के बनाया और बगैर वजह के हटा दिया गया। उनका ज़मीर जहांगीर तरीन को छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। दूसरी जानिब ओन चौधरी के इस्तीफे पर तरीन ग्रुप का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। MNA राजा रियाज कहते हैं हम भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ेंगे। आइंदा चंद रोज़ में सारी सूरत-ए-हाल पर मुश्तरका फैसला करेंगे। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ओन चौधरी अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। वो एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि ओन चौधरी साहब ने अपनी हैसियत और अपनी औकात से ज़्यादा लंबी छलांगें और बातें करने की कोशिश की है। अगर उन्हें इसी वजह से फारिग करना होता तो वो पिछले 5 महीने से जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और मैं ओन चौधरी साहब से पूछूंगा, ओन चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने आपके ऊपर एहसानात किए होंगे, उन्होंने आपको जो है ना ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया होगा। आप कौन होते हैं कि आप इमरान खान साहब के हवाले से जो है ना ये बातें करें कि जनाब उन्हें ये ताने दें कि जहांगीर तरीन साहब ने ये किया और मैंने ये किया। आपको एक आम से जनाब गली मोहल्ले की सियासत से उठा के यकदम जो है ना उन्हें अपने करीब ला के आपको एक हैसियत दी, आपके भाई को MPA बनाया, आपको जो है वो 2 दफ़ा जनाब मशीर के ओहदे पे दिया। आपने डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की और जिसकी वजह से आपको उतार दिया गया। इससे बड़ा इनडिसिप्लिन एटीट्यूड क्या है कि आप जो है वो मशीर होने के बावजूद, कोऑर्डिनेटर होने के बावजूद आप मुखालिफ धड़े में खड़े हों। ये तो कोई तरीका नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अपनी औकात और अपनी हैसियत से बढ़ के बातें की हैं और चौधरी साहब ने, उन्हें थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। असद खोखर को पंजाब में वजीर बनाने का फैसला किया गया है। असद खोखर इससे कबल भी वजीर रह चुके हैं। असद खोखर को दोबारा काबीना में लिया जा रहा है। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, असद खोखर को पंजाब में वजीर बनाने का फैसला किया गया। असद खोखर इससे कबल भी वजीर रह चुके, जबकि असद खोखर को दोबारा काबीना में लिया जा रहा है। असद खोखर इससे कबल भी वजीर रह चुके हैं और रुकने पंजाब असेंबली असद खोखर को एक बार फिर से वजीर बनाने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, असद खोखर इससे कबल भी वजीर रह चुके, एक बार फिर से उन्हें वजीर बनाने का फैसला किया गया। मोमिन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफा दे दिया। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, मोमिन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की जानिब से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया गया है। उन्हें और अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान है। इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि फिरदौस आशिक अवान ने इस वक्त मौजूद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो मोमिन खुसूसी इतलात पंजाब के ओहदे पर फाइज थी। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ असलम से। मियाँ असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मामले खुसूसी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो है वो भिजवा दिया है। टाइप किया हुआ ये जो इस्तीफा जो है वो ये कोई थोड़ी देर पहले जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में रिसीव भी हुआ है और इस में मौक़िफ़ इख्तियार किया है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कि उन्होंने जो है वो जितना अर्सा वो मामले खुसूसी रही, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, लगन के साथ और मेहनत से जो है वो उन्होंने काम किया। और जब भी अब नई असाइनमेंट भी अगर कोई मिलेगी तो वो पार्टी की एक अदना कारकुन की हैसियत से जो है वो अपनी खिदमात जो है वो जारी रखेंगी। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जो है वो सलाहियतों पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वो उनकी क़यादत